नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन असली एवं सदस्य हैं हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम संयुक्त किसान मोर्चा में जो सिंगू बॉर्डर हमारी मीटिंग थी, उसमें हम लोगों ने तय कर लिया है कि 29 तारीख की जो ट्रैक्टर मार्च थी और उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, यानी स्थगित कर दिया है। और 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी। जो डेवलपमेंट्स आएंगे 29 तारीख को, जो सरकार पेश करने जा रही है, ये 3 काले कानूनों की वापसी और जो उन्होंने वादा एमएसपी पर किया है और पराली के अधिनियम की वापसी, बिजली बिल की वापसी और जो किसानों के ऊपर केसेस उसकी वापसी और जो शहीद हुए हैं किसानों के मुआवजे को लेकर, और टेनी मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री उसकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर, इन मुद्दों को हम देखेंगे। फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद हम और रणनीति बनाकर फिर आपके बीच आएंगे। लेकिन इस बीच हमारे मुद्दे हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण है और ये पूरे देश का मुद्दा है। बिना इसके कानून के ये आंदोलन का खात्मा नहीं हो। ये आंदोलन जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। सरकार जब तक संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे देश के किसानों की बात नहीं मानेगी एमएसपी गारंटी कानून पर, तब तक कोई बात सरकार से ये सोचे सरकार की आंदोलन बैक हो जाएगा। ये आंदोलन बैक होने वाला नहीं है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमारी निर्णायक लड़ाई चलती रहेगी। इसी बीच में कई दिन आप लोगों से बातचीत हुई और मैंने बोला कि इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अनसंग हीरोज़ रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है। और विभिन्न लोगों से मेरी बॉर्डर्स पे मुलाकात हुई और बॉर्डर्स पे मुलाकात होकर मैंने आप लोगों को उनसे रूबरू कराया। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर बलवंत सिंह जी हैं, जो हमारे आंदोलन में काफ़ी दिनों से हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही उच्च पद पर रहे हैं सरकारी नौकरी में, और इन्होंने मेरे हिसाब से 1993 में संन्यास ले लिया रिटायरमेंट के बाद से। तब से ये जनता की सेवा में है और किसान आंदोलन के काफ़ी पैरोकार अपने नौकरी के दौरान भी रहे हैं और काफ़ी किसानों के बीच में ये रहते हैं। तो मेरी दरअसल इनसे हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो ये अपना परिचय खुद बताएंगे और ये देखिए कि इस किसान आंदोलन में किस प्रकार के लोग हैं यहाँ पर और कैसे कैसे वो इस आंदोलन को मजबूती, और जो आंदोलन इस स्टेज तक पहुँचा, इस आंदोलन को इस स्टेज तक पहुँचाने में इन लोगों की महती भूमिका है। डॉक्टर बलवंत सिंह जी। डॉक्टर बलवंत सिंह जी नमस्कार। ये अपना परिचय आप पूरा बताएं, आप खुद बताएं। मेरा नाम डॉक्टर बलवंत सिंह है और मैं गुटैया शाहजहानपुर में रहता हूँ। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, जब भी किसानों पर अत्याचार हुआ है तो हमने किसानों का बड़ा साथ दिया है। चाहे वो आईएएस स्तर की बात हो, चाहे वो किसी लीडरशिप की बात हो, अथवा और भी कोई बहुत समस्या आ गई है, जैसे कि आरसी को वापस कराना या आरसी पर हाई कोर्ट का निर्णय लेना। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने देखा कि जब धान की तुलाई होती है या गेहूं की तुलाई होती है तो उसमें भी किसानों को वहाँ बैठ कर के मंडी में एसडीएम महोदय से उनको तुलवाना, तो जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ होती है मॉइस्चर की, कि कहते हैं मॉइस्चर ये है, तो उसको मॉइस्चर को भी कंट्रोल करा करके उनके खाद्यान्न की तुलवाई करवाना और पेमेंट को मंगवाना, ये पैरोकारी हम करते रहे हैं। लेकिन जब ये किसान आंदोलन 3 कृषि बिलों की वापसी और एमएसपी की गारंटी तथा बिजली बिलों की वापसी या पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे कायम करना या उनके ऊपर पेनल्टी लगाना, इस बात को किसानों ने बताया तो हमने उसमें पुरजोर कोशिश की है कि ये किसानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं और सरकारी मशीनरी बराबर जो है किसानों का जो है दोहन कर रही है। तो जैसे खाद्यान्न की तुलाई होती है तो ये करते क्या है कि 100 क्विंटल मान लो किसी का खाद्यान्न है, तो 20 क्विंटल कम करके 80 क्विंटल का पेमेंट वो एमएसपी के आधार पर कर देते हैं और 20 क्विंटल उसका गायब कर लेते हैं और उसको जो है ये अलग से जैसे भी इनकी पद्धति हो बेच करके उसका लाभ लेते हैं।
अच्छा, ये बताएं आप किस उच्च पद पर रहे हैं? मैं चीफ सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन के पद से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा और 68 बैच का IAS अधिकारी। अच्छा, यह तो ये देखिए कि किस उच्च पद पर रहे लोग इस आंदोलन के साथ रहे हैं, और आप इनको देखिए कि इन्होंने अपने आप को जन सेवा में, किसान सेवा में लगा दिया है। ये MSP पे डॉक्टर साहब आपका क्या MSP ज़रूरी है? जो ये सरकार हमेशा हल्ला करती रहती है कि MSP नहीं दे पाएंगे, क्या MSP ये सवाल तो पूरे देश का है। MSP देने से शासन का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान लुटेरों का है जो बिचौलिए बीच में। मैंने अभी बताया कि 100 क्विंटल पर 20 क्विंटल काट लेते हैं, 80 क्विंटल का पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो लूट 20 क्विंटल की हो रही ये रुकेगी, तो किसान को जो पैसा 20 क्विंटल का मिलेगा तो उसको लाभ मिलेगा, विकास करने का एक मौका मिलेगा। तो ये लूट तभी बच सकती है जब MSP की गारंटी दी जाए। और इस लूट को बचाने के लिए बराबर शोर मचा रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, ये होगा। नुकसान नहीं, किसान को लूटा जा रहा है। MSP गारंटी बहुत ज़रूरी है और ये किसान को मिलनी ही चाहिए। और इसके मिलने के बाद किसान कानूनी तौर से मजबूत होगा और वो कह सकेगा कि जब मेरी MSP का मॉइस्चर, उसका खाद्यान्न का मॉइस्चर अपने ठीक पॉइंट पर है और मेरा खाद्य वो तौल में भी सही है, तो मैंने किया क्या, जब ये तुलवाए हैं तो पहले इन्हीं में का धर्म कांटा मंडी में लगा होता है, उसी धर्म कांटे से तुलवा करके और उनके यहाँ तुलवाया तो 10-20 किलो का अंतर इसलिए आ जाता है कि वो जो छाना जाता है तो वो तो एक जायज़ बात है, 10-20 किलो का तो नुकसान हो सकता है, लेकिन 20-20 क्विंटल का नुकसान करना किसान का ये कहाँ का जायज़ है, ये शासन बताए। ठीक। तो MSP लगा देने से शासन का कोई नहीं, वो पैसा जितना वो जा रहा है उतना ही किसान को मिलना है, तो उसमें नुकसान कहाँ से हो रहा है? किसान का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है या शासन कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये बात है। धन्यवाद। जैसी बातचीत आपने देखी, डॉक्टर बलवंत सिंह जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से पूरी बातें रखी कि MSP ज़रूरी क्यों है, और ये देश के किसानों का मुद्दा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी MSP गारंटी कानून से। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।